बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। जय श्री राम। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हम सुनेंगे कि नारद जी ने आखिर श्री हरि जी से क्या कहा। क्योंकि जब नारद जी श्री हरि जी के पास जा रहे थे और वो मन में सोच रहे थे कि या तो आज मैं श्राप दूंगा या मैं अपने प्राण हरूंगा, तब उसी बीच में श्री हरि उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं और साथ में वहीं राजकुमारी भी थी और वहीं लक्ष्मी जी थी। आगे बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत ना रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईरिसा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बैरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। नारद जी कहते हैं, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। सियावर रामचंद्र जी की जय। यहाँ पर नारद जी को अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं था, साथ में मन में भी क्रोध भरा हुआ था और श्री हरि की माया थी। इसी वजह से नारद जी को आभास ना हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं और कैसे शब्द कह रहे हैं। और वो लगे कहने श्री हरि जी को क्या कहते हैं, और असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न कछु साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहे गुफल आपन कीन्हा।
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममैहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिए हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए फल का अवश्य पाओगे। किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। यहाँ पर नारद जी केवल भगवान के एक शब्द सुनकर ही बौखला गए। नारद जी जब श्री हरि जी को जा रहे थे ढूंढने के लिए, मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उसी समय श्री हरि रास्ते में मिल गए और वो कहने लगे कि हे नारद मुनि, कहो क्या बात है। बस इतनी सी बात में नारद जी के मन में तो क्रोध पहले से था, साथ में भगवान की माया थी और राजकुमारी ना मिल पाने का जो उनके अंदर दुख था, उसकी वजह से वो प्रभु के अंदर भड़क गए और उन्होंने प्रभु को कितना भला बुरा कहा है, आप सुन सकते हैं। और नारद जी इतना कहते ही भगवान श्री हरि को शाप दे देते हैं। शाप देने के कारण, कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन्ही तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। इस प्रकार नारद जी ने श्री हरि को शाप दे दिया। जय श्री राम।